देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं। कृषि कानूनों को लेकर देश में किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को गुमराह कर भारत बंद करने और देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने वालों की जमकर क्लास लगाई। सुनिए क्या बोले सीएम योगी। देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। ये इन राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें। जब सत्ता में रहते हैं इनका आचरण कुछ और होता है, इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, वहां पर इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के व्यापक हित में कृषि संबंधी इस कानून को पास करके देश के अंदर लागू किया है। कई राज्य सरकारों ने अपना समर्थन इसके साथ व्यक्त करते हुए इसे लागू किया है। उस समय इन सभी राजनीतिक दलों के इस चरित्र को देखें। अपनी घोषणा पत्र में क्या कहते थे, 2019 के घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के देखे जाएं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बहुत स्पष्ट रूप से एपीएमसी एक्ट के संशोधन का समर्थन करता है। लेकिन अगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उठाया है तो आज ये लोग देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण पैदा करके भोले वाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश इन राजनीतिक दलों के इस दोहरे चरित्र का जवाब पहले ही दे चुका है। इन सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है, राजनीति सिद्धांतों की होती है, और बिन पेंदे लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। और उस जन विश्वास पर कुठाराघात कर रहे हैं ये सभी राजनीतिक दल। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासतौर पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को यह कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, और वह भी तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। ये सीधे सीधे उन भोले भाले किसानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। वे लोग भारत बंद का समर्थन करके अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है
तो फिर आज ये राजनीतिक दल भारत विरोध का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं? इनको इसका जवाब देश की जनता को देना होगा और देश की जनता इनसे इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा रखती है। कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार के किसी भी ऐसे कदम का जो अलोकतांत्रिक हो और जिसके कारण ऐसे तत्वों को इस आंदोलन को खराब करने का अवसर मिले जो वास्तव में किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके अपने स्वार्थों की तुष्टि करना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। लेकिन आज कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।